से देख रही हूँ, बस दूध पिए जा रहा है। हट यहाँ से, ऐसे ही दूध पिएगा तो पता नहीं क्या होगा। इधर खड़ा रहे और मुझे दूध निकालने दे, हिलना मत यहाँ से। और तू, अब सुन, दूध निकालने वाली हूँ, लात मत मारना मुझे। सीधी खड़ी रहे, चुपचाप खड़ी रहना, जब देखो आपका नाम मल्ली है ना? मल्लिका है, सिर्फ मेरे माँ बाप ही मल्ली कहते हैं मुझे। तो फिर मैं आपको मल्ली नाम से पुकारूं या फिर मल्लिका? जो कहना चाहो कहकर बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मुझे दूध निकालने दो। मल्लिका ठीक रहेगा। ये क्या है? क्या? ये इधर इधर। अच्छा, वो कसरत करने के लिए है। यहाँ किसने रखा है? जब मेरे बाप का कुछ काम नहीं होता ना, तब वही करता है। क्या? शक्ति बढ़ाने के लिए कसरत करते हैं। आप शहर वाले हो ना, आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए। शर्म मान मर्यादा कुछ भी नहीं है तुझे, हैं? ए गौरी, आई। ये देख। है? हाँ जरा सुन, ये ले गुड़। हाँ वो जरा पाना लेकर आना। हाँ। क्या दिमाग है इसका, बार बार खराब हो जाती है। तुझे तो आज मैं आजा आजा, गोद में आजा आजा। हाँ। चाय पी लो, गर्म है। टी। हाँ? चाय तो बहुत अच्छी है, थैंक्स। आपको भी वही। किस लिए? टी के पैसे दिए थे ना, जो बचे उसमें से इमली की मिठाई लेकर आए हैं बाबा। ओह, ऐसा क्या? मुझे भी इमली की मिठाई बहुत पसंद है। ला कर दूं? नहीं 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 नहीं, अभी मिठाई खाई ना तो चाय का स्वाद नहीं मिलेगा। मुझे लगा आपको कुछ नहीं पता, पर आप तो अच्छी कसरत कर लेते हैं। कसरत करने वालों को चाय नहीं पीनी चाहिए। कसरत करते हैं तो फिर चाय पीना छोड़ दीजिए। तो फिर? दूध पीना चाहिए। बोलिए, निकाल कर ला देती हूँ। हाँ? दूध ला देती हूँ। अरे लड़की को घर में छुपा के रखा है क्या? खा थोड़े ना जाऊंगा। हाँ? कौन है वो? ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? वो कमीना है। इस गांव में कमीना नाम से भी कोई रहता है क्या? ऐसा नाम नहीं रखते, इंसान ऐसा हो जाता है। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ए मल्ली, वीर भैया आए हुए हैं, आजा। हाँ? तुम
बेटा, यही रुको। अच्छा। अभी तक नहीं आई। किसी काम का नहीं है तो। रात को खेतों में पानी छोड़ने के लिए कहा था ना, इतना छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। कल अमावस्या में पंडित ने घर से बाहर निकलने से मना किया था, इसीलिए। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो। मेरे खेत में जाने के लिए काहे की अमावस्या, काहे की पूर्णिमा? मेरे लिए अमावस्या नहीं, पैसा मायने रखता है। अगर फसल खराब हो जाएगी तो तेरा बाप भुगतान करेगा क्या? बहुत हो गया, आगे से ये सब नहीं चलने वाला है। देखो अब सब्र खत्म हो गया। मेरा गुस्सा जानते ही हो, रास्ते का भिखारी बना ये दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम भैया? मेरी जमीन, मेरी खेती, मेरा काम कह रहे हो? तुम्हारा उधार हम नहीं चुका पाए, इसलिए अपनी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखी है। मतलब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हुए, तो बदतमीजी से बात मत करो। बहना, मैंने ऐसा कब कहा? अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका क्या होगा? आपकी बेटी का भविष्य क्या होगा? मैं तो उसे बस समझा रहा था। सब पता है। तुम कौन सा शरीफ हो जो इन्हें समझाने आए हो? तुम कैसे हो ये सारा गांव जानता है। क्या बहना, इसने जो कर्जा लिया है उसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो, वो परेशान हो रही है। कष्ट है तो समाधान भी है, बस एक बार ध्यान तो दो। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे? कुत्ता कमीना। मैं दूध डालने आई तो मेरा ही हाथ चाट रहा है। तो कुत्ता है, कुत्ते का हाथ चाट, इंसान का नहीं। चेहरा देख के बात कर। वीरन्ना जी, मेरे बाप को ना टाइम पे काम पर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। लगता है आपके पेट में जलन हो रही है। धूप है ना, घर जाकर छाछ पी लेना। हाँ, ए कुत्ते, चल पी। क्या कब से टप टप करके आवाज कर रहे हो? ऐसा लगता है दुनिया में तुम ही हो जो काम करते हो। बिना आवाज के कोई काम होता है क्या? हाँ? बिना आवाज के क्या काम होते हैं ना, मैं सब जानती हूँ। माँ जी, हाँ? चाय बहुत ही अच्छी थी। चाय में जितना स्वाद था उससे कहीं ज्यादा आप सबके प्यार की मिठास थी उसमें। एक टी में काफी कुछ दिख गया आपको। माँ की ममता को तरसा हूं ना मैं। ऐसा लगा कि जैसे किसी प्यासे को सागर मिल गया हो। सुनिए महाशय, मैं आपको अपना समझकर पूछ रहा हूँ। अभी जो यहाँ से चिल्लाकर गया है उससे आपको तकलीफ हुई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने ऐसा क्यों किया मैं जान सकता हूँ? गरीबी। हाँ, पकड़ो इसे जरा। हाँ, किसान की जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ? ये घर और 9 एकड़ जमीन सब मेरी है, ऐसे ही जी रहा था। अब तकदीर में कष्ट लिखा है तो भला उसे कोई कैसे मिटा सकता है? सब भगवान की मर्जी है। सही कह रहा हूँ ना? हैं? ऐसे ही रहकर बीमार पड़ गया मैं। हॉस्पिटल जाकर दवा गोली, रोज रोज की खिचखिच, इन्हीं सब चक्करों में कर्ज चढ़ गया। ब्याज ही नहीं भर पाया। कमाई नहीं थी ना बेटा। तब से मैंने इस घर को और 9 एकड़ जमीन को वीरन्ना के पास गिरवी रखना पड़ा। मैं मरा नहीं हूं बेटा, लेकिन जिंदा भी तो नहीं हूं। हो जाएगा बेटा। अभी तो हमारी ही जमीन पर हम कुली का काम कर रहे हैं। उसका कर्जा कब चुकेगा, कब उस आदमी से मुक्ति मिलेगी हमें, इन सवालों के जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाए हैं। मिलेगी माँ जी, जरूर मिलेगी। आप सबकी सारी तकलीफों का समाधान जरूर मिलेगा। कब? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी उसके बाद?